बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर मैं आपके पास लेके आया हूँ और ख़बर ये है कि कौम तैयारी पकड़ ले कि उसको जल्द नया वज़ीर आज़म मिलने वाला है और सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं है बल्कि वज़ीर आला पंजाब भी मिलने वाला है। और शायद आप ये समझ रहे होंगे कि ये काम इमरान खान के किसी लॉन्ग मार्च धरने या इमरान खान के एहतजाज की वजह से होगा, नहीं, बल्कि अब इन्होंने जो खुद कारनामे सरअंजाम दिए हुए हैं उन कारनामों की वजह से ये पकड़ में आ गए हैं। वो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, तो शरीफ ख़ानदान के लिए आज एक बुरा दिन है और वो बुरा दिन इसलिए है कि अब इनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। बाकायदा तौर पे अदालत से इस्तदा भी कर ली गई है और अदालत से इजाज़त भी मांग ली गई है। तो अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो मुतबादिल शख्स कौन है जो पंजाब संभालेगा और वफाकी हुकूमत संभालेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो तजर्बाकार हुकूमत है उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शायद वो समझते हैं कि अवाम इतने बेहिस हो चुके हैं या अवाम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो रोज़ाना एक टेस्टर लगाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर कौम के ऊपर तजर्बात करते हैं। हालांकि उनके बहुत तजर्बात हैं। आज एक इस किस्म का जो पेट्रोल और बिजली से कीमत की बढ़ावा देने से कसर रह गई थी, आज कसर वो पूरी कर रहे हैं। अब वो किस तरह से वो भी आपके सामने रखूँगा। और फिर उसके बाद मैं एक और जो इस वक्त आप लोड शेडिंग देख रहे होंगे आपके घरों में, क्योंकि मैंने खुद देखा है सारी रात लाइट जो है वो बस चंद घंटे आई होगी, वरना तो लाइट बंद रही। अब ये कहना चाहिए जाने वाली बात नहीं है। उस बारे में एक और बुरी खबर है, ये मामला मजीद संगीन होने जा रहा है। वो कैसे? और उसके बाद महंगाई के हवाले से खबर है और फिर आपने ये जो पेट्रोल देखा है इससे थोड़ी सी सूरत हाल और गड़बड़ होने जा रही है। मामला थोड़ा सा आगे जाने जा रहा है। वो किस तरह से, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं उसके अंदर एक बड़े काबिल ऑफिसर डॉक्टर रिजवान की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तकर्रियाँ तबादले नहीं करेंगे, पोस्ट एंड ट्रांसफ़र्स नहीं करेंगे। आज खुद नोटिस लिया। कल भी इस हवाले से जो ECL वाले मामलात हैं उसके ऊपर अदालत ने इनको ग्रिल किया था। आज एक बार फिर हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी थी। ये दोनों अदालत के अंदर पेश हुए, लेकिन अदालत में पेश होने के बाद वहाँ पर शहबाज शरीफ ने फिर वही बात की, जी मुझे मौका दिया जाए, इस्तदा दी जाए, मैंने बात करनी है। क्योंकि 4 जून तक इनके ऊपर इनकी तौसीक की गई थी और इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी है। फ़र्द जुर्म का मतलब ये है कि चार्ज लगना है और चार्ज लगने के बाद इनका ट्रायल शुरू होना है। लेकिन उस सबसे हट के आज सबसे मामला गड़बड़ उस वक्त हो गया जो जिसको लोग एक रियल ड्रामा के तौर पे कह रहे हैं। वो ये था कि आज अदालत ने FIA के वकला से पूछा कि क्या हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपको मतलूब हैं, जिस पे FIA के वकील ने अदालत के रूबरू कहा, जी ये बिल्कुल हमें मतलूब है। ना सिर्फ मतलूब हैं बल्कि हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए, हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमें इनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। अगर ये हुआ तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद मौका होगा जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और एक बड़े सूबे के वज़ीर आला को गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन गिरफ़्तार करने के साथ ज़ाहिरी बात है आप जो वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला तो नहीं चला सकते। तो नून लीग के अंदर जो मरीम नवाज़ ग्रुप है, परवेज़ रशीद वगैरह, आज तो इवन आसिफ किरमानी ने ट्वीट किया है ये जो बिजली बहरान है, उसने कहा जी लाहौर के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। तो वो तो बहुत खुश होगा कि चलें कम से कम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत से जान छूटी है। लेकिन अगर अदालत ने ये इस्तदा मंजूर कर ली FIA की तो मुतबादिल वज़ीर आज़म नून लीग के पास कौन है? क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर वज़ीर आज़म गिरफ़्तार होंगे तो वो फौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। आप जेल से भले ही आप 14 दिन के रिमांड के लिए जाएँ या 5 दिन के लिए जाएँ या 1 दिन के लिए जाएँ, तो आप रियासत की उमूर तो वहाँ से नहीं चला सकते और ना ही आपको कोई अलाउ करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो इमरान खान का दबाव है उस दबाव के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं और इनको अब दूसरे तरीके से काबू ये हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर फिर एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी ये सारे के सारा सिर्फ अवामी गुस्सा कम करने की कोशिशें, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन बहरहाल इमरान खान के लिए इनके ऊपर दबाव बढ़ाने का मजीद मौका आ गया है और इमरान खान कहेंगे जी अदालत, वकील ने कहा है इनको गिरफ्तार करना है तो अदालत इनको गिरफ्तार करने की इजाज़त दे और FIA इनको गिरफ्तार करे। और उसकी वजह यह है कि ज़्यादा मुदाखलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस वक्त देख रहा है
और उन्होंने कल भी इसके ऊपर समाअत किया। ज़रा दूसरी खबर सुन लीजिए कि जो पेट्रोल आपने 60 रुपये बढ़ाया, बिजली आपने 12 रुपये एक हफ्ते के अंदर बढ़ाई। अब एक और ख़बर सुने कि रात गए इन्होंने एक और तमाशा किया है, और वो जो गैस है सुई नॉर्दर्न के लिए और सुई सदर्न वाली, उस गैस के अंदर 45% इजाफा कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये घरों के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है, क्या ये अशराफिया इस्तेमाल करती है? यानी आप इसका अंदाज़ा ये करें कि फैक्ट्रीज़ को तो आप LNG महंगी ख़रीद के $25 के करीब के, और अशराफिया की आप जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको तो $6 के करीब बेचते हैं, 18-19 रुपये की उनको आप सब्सिडी देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनके ऊपर आपने मज़ीद जो है वो उनके ऊपर ये गिरा के इस तरह के करके आपका ये तजर्बा है, आप ये करने आए थे। और अभी तो आज 4 तारीख है, अभी तो एक हफ्ते के बाद एक नया तमाशा लगने वाला है, और वो है बजट। और बजट के अंदर ये क्या खेल खेलेंगे या क्या कुछ करेंगे, आवाम को याद बिल्कुल आ जाएगी। मैं आपको ज़रा पेट्रोल वाली सूरत हाल बताना चाहता हूँ। आज ARY के मुताबिक जो है उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त जो एस्टिमेट है वो ये है कि जनाब आली जो पेट्रोल है वो 300 रुपये फ़ी लीटर के करीब जाएगा। मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और नून लीग के काफ़ी करीब भी हैं, उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की। उनके मुताबिक जो 217 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से हुकूमत ने जो उसके ऊपर समरी है उसके ऊपर दस्तखत कर चुके हैं, तो अभी 8-9 रुपये मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन ये 8-9 रुपये तो वो है जो सिंपल है। अगर आपने IMF वाले मुआहदे के ऊपर पैसे लेने हैं तो इसका मतलब ये है कि डॉलर कह रहे हैं कि पेट्रोल आपका कम से कम 300 रुपये फ़ी लीटर के करीब जाएगा। लेकिन हुकूमत हमें ये बता रही है जी वो तो जो क्या उसको कहते हैं कि 2000 रुपये हम लोगों को दे रहे हैं, उस 2000 का क्या फ़ायदा है? अब ज़रा एक और सुनिए। बिजली आपके घरों में या सूरत हाल आपके सामने होगी, मामला थोड़ा सा उससे मज़ीद गड़बड़ हो गया है, और वो ये है कि इन्होंने LNG का एक टेंडर किया हुआ था और वो आना था टेंडर, लेकिन इन्होंने वो टेंडर मनसूख कर दिया है। वो टेंडर मनसूख करने का मतलब ये होगा कि अब आपके मुल्क में जो सूरत हाल बिजली और दीगर चीज़ों की है वो मज़ीद गड़बड़ हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास पहले ही हालांकि ये सारे के सारे जो कारखाने हैं ये नून लीग ने लगाए हुए हैं, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, इनके साथ जो मुआहदे हैं वो नून लीग ने किए हुए हैं। अब गड़बड़ क्या है? वो इतने महंगे हैं कि आप अपने ख़जाने में से डॉलर्स निकाल नहीं पा रहे, कि डॉलर्स की आपको पहले कमी है। तो अब आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब आप कह रहे हैं जी इमरान खान, अब ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान किसी शॉपिंग बैग के अंदर बिजली डाल के ले गया और आप कहें जी इमरान खान की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। ज़रा एक और ख़बर सुनिए। डॉक्टर हफीज़ पाशा, आशा गौस पाशा के जो शौहर हैं, उनकी जानिब से उन्होंने ये दावा किया है कि अगले साल यानी जो ये अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसके अंदर जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 23% के ऊपर चली जाएगी। असल बात ये नहीं है कि 23% के ऊपर चली जाएगी, असल ख़बर ये है कि इनको अगले माली साल के लिए अपने कर्ज़ों की वापसी और दीगर चीज़ों की अखराजात की मद में $32 अरब चाहिए। 32 बिलियन डॉलर जो हैं वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे आपके पास कहीं पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपने हमें बताया जी 2 पॉइंट समथिंग जो है वो चीन से रीफाइनेंसिंग हो रही है। $1 अरब जो है वो आपको IMF दे देगा, चलें कोई $2-3 अरब सऊदी अरब दे देगा, $2-3 अरब जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात दे देगा। तो आपके फॉरेन रिजर्व्स तो चलिए कोई 10 से 20 पे चले जाएंगे या 15-17 पे चले जाएंगे, लेकिन वो जो $37 अरब की अदायगियाँ हैं वो कहाँ पर जाएंगी? और उसका मतलब ये है कि आवाम तैयारी पकड़ ले कि आज से 6 दिन के बाद 10 तारीख को जो बजट आने वाला है वो बजट भी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। लेकिन अगर ये इमरान खान सब कुछ कर रहा था तो उसको करने देते भाई। आप हुकूमत में आए क्यों हैं? जब हुकूमत के मज़े ले रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी ले, अदरवाइज़ ये बात इस तरह से नहीं बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।